पीके श्रीवास्तव जी, आपका क्या मानना है? पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़े हैं, लेकिन पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, सर आपको भी क्या यही लगता है कि एजेंसीज के बीच का तालमेल में कोई लापरवाही बरती गई, कम्युनिकेशन दोनों के बीच शायद सही नहीं था, इस वजह से ऐसा हुआ, या सीक्रेट सर्विस की इसमें लापरवाही है? सीक्रेट सर्विस की ज्यादा बड़ी लापरवाही है या लोकल पुलिस की? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है और समझ में आ रहा है कि वो हाई राइज बिल्डिंग है जहां से लाइन ऑफ साइट बिल्कुल पोडियम तक था। नॉर्मली हमारे यहाँ अगर आप देखें इस तरह का अगर कोई आयोजन होता है तो उस हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर लोकल पुलिस खड़ी हो जाती और देखती है वहां पे कोई है या नहीं है। उनका परमानेंट वहां डिप्लॉयमेंट हो जाता है जब तक वीआईपी उस इलाके से न निकल जाए। तो यहाँ पे तो मैंने उनका कोई डिप्लॉयमेंट देखा ही नहीं, लोकल पुलिस का मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इनर प्रोटेक्शन तो जैसे हमारे यहाँ एसपीजी देती है, वहां पे वो सीक्रेट सर्विस वाले देते हैं जो इर्द गिर्द रहते हैं, और जिन्होंने आपने देखा होगा जो काले चश्मे वाले और काली सूट वाले जो थे, उन्होंने उनको पकड़ के फिर ले गए। और एक चीज और भी मुझे अजीब सा लगता है कि वीआईपी के जब 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 कॉन्वॉय होता है तो वहां पे नॉर्मली एक एम्बुलेंस भी होता है या फिर टेम्पररी एक एम्बुलेंस लगाया जाता है। यहाँ मैंने कोई एम्बुलेंस भी नहीं देखा, उनको अपनी अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए। ऑफ कोर्स ही वाज नॉट इंजर्ड दैट मच, पर मुझे लगा वो हो भी सकती थी, वो बड़ी इंजरी हो भी सकती थी। वो उनको अगर वो बुलेट जो है थोड़ा और इधर उधर निकल जाता तो वो तो उनको तो फिर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती। वो मैंने नहीं देखा, मतलब वो प्रिकॉशन मुझे दिखा नहीं, एक भी एम्बुलेंस। इसी पर और बात करते हैं। मनीष, देखिए ये जो 42 सेकंड की हम बात कर रहे हैं कि 42 सेकंड देर से गोली चलाई गई, तब जबकि उसने गोली चला दी, यानी काउंटर अटैक में सीक्रेट सर्विस एजेंट ने गोली चलाई। इतना समय तब जबकि आपको मालूम है कि संदिग्ध सामने है, उसके पास हथियार है, फिर ये समय क्यों लगा? देखिए, ट्रंप पर हुए इस हमले को कैनेडी के असैसिनेशन की तरह से देखा जाता है। वहां भी एक आदमी आया, उसने गोली चलाई, कैनेडी मारा गया। बाद में पता चला कि वो आदमी सीआईए से जुड़ा हुआ था। उसी तरह से आप इस केस को देखिए, यहां पर जो स्नाइपर है, उस स्नाइपर के वीडियो को देखिए। स्नाइपर पोजीशन लिए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे टारगेट पे लॉक है, और उसके बाद जैसे ही ट्रंप को गोली लगती है तुरंत उसको खत्म किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद उसकी बंदूक ढूंढ रही है कि स्नाइपर कहां है, बीच में से कहां है और कहां पे मुझे गोली मारनी है। यानी उसे पता था कि स्नाइपर कहां है, और वो गोली तब तक नहीं चलाता है जब तक कि शूटर ट्रंप पर गोली नहीं चलाता है। इसी बात को लेकर लगातार स्नाइपर पर सवाल उठ रहे हैं। स्नाइपर उसके बदले में यह कह रहा है कि मुझे अप्रूवल नहीं मिला था, इसलिए मैं नहीं मारता हूं। सबसे बड़ी बात है, ट्रंप भाषण दे रहे हैं, 150 मीटर दूर पर छत पर एक हमलावर है, वो बंदूक लेकर खड़ा है और बंदूक लेकर निशाना ताने हुए है, और तब स्नाइपर इंतजार कर रहे हैं। 42 सेकंड तक वो अप्रूवल का वेट करता है, और इसी बीच में वो शूटर ट्रंप पर गोली चला देता है। ये एक ऐसी बात है जिसे मुझे लगता है कि सीक्रेट सर्विस को, एफबीआई को एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत होगी। और चूंकि कैनेडी के समय में टीवी मीडियम आया था, पहली बार लोगों ने टीवी पे हमला होते हुए देखा था, इस बार लोगों ने सोशल मीडिया में मोबाइल के तमाम फुटेज के जरिए इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्रोफेसर राजन कुमार भी हमारे साथ हैं और पीके श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके श्रीवास्तव जी, हम ये जो तमाम थियरीज हैं इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें बड़ी एक बात जो है वो ये है कि देख लिया जाता है, जब इस व्यक्ति को, हमलावर को हथियार के साथ देख लिया जाता है, उसे लोकल पुलिस कन्फ्रंट भी करती है, फिर भी स्नाइपर को जो शूट करने का ऑर्डर दिया जाता है वो तब दिया जाता है जब डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चल जाती है। क्या इसी तरह से होता है? क्या यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, या यहां पर ज्यादा देर लगाई गई है? तो मेरा थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन शो। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसमें अगर इस तरह की इमिनेंट थ्रेट है तब उनको किसी भी ऑर्डर्स का वेट कर जरूरत नहीं। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो डिले किया गया वो बहुत ही क्योंकि जो विजुअल्स हैं उससे जरूर दिख रहा होगा, इतने लोग दर्शकों ने बताया, मेटल डिटेक्टर की बात हुई, सबके बावजूद, और वहां पर बहुत सारे रूफटॉप्स नहीं थे। रूफटॉप्स जो थे वो लिमिटेड थे, हाफ अ डजन और समथिंग लाइक दैट। तो उस जगह पर रूफटॉप्स की सिक्योरिटी सैनिटाइजेशन क्यों नहीं? ये जो आप स्टोरी हम बता रहे हैं ये सारी आप इसलिए उठ रही है। एक बात और कहना चाहूंगा, इसकी जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की होती है।
और सीक्रेट सर्विस की जो डायरेक्टर हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो पहले पेप्सी कोला में ग्लोबल सिक्योरिटी की डायरेक्टर थी, किम्बरली। वो नई नई आई है। पहली बात तो उनके ऊपर भी शक हो रहा है, कांग्रेस में उनको बुलाया जा रहा है कि किस तरह की व्यवस्था थी। इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये शक होना कि उसमें जो वेट किया गया वो जानबूझ करके वेट किया गया, और जो मनीष ने अभी उसका पैरेलल निकाला कैनेडी वाले उसके साथ, जी। यहाँ पर उसको कहना बहुत अनुचित नहीं होगा। आप कह नहीं सकते। यानी वो जो देर हुई है वो शक जरूर पैदा करती है, वो सवाल जरूर खड़े करती है कि आखिर ये देर क्यों की गई, आखिर इस तरह की लचर व्यवस्था क्यों की गई, और इस तरह की व्यवस्था कैसे की जा सकती है जिसमें इस तरह की लापरवाही हो रही थी एक के बाद एक।